हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द लोकस ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स फॉर डाइपोल इज ए नॉट अवेलेबल, बी a plane, C a straight line and D a circle. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, और जो चार्ज का अमाउंट होता है यहाँ पे वो सेम होता है. उनका नेचर यहाँ पे डिफरेंट हमें देखने को मिलता है. सपोज एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू. इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया द लोकस ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट फॉर अ डाइपोल इज. लोकस का मतलब होता है हमारे पास जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं फ्रॉम अ गिवन पॉइंट और गिवन सिस्टम. उस पर्टिकुलर केस में इनका जो यहाँ पे पाथ बनता है उसे हम लोकस का नाम देते हैं. जैसे सर्कल के केस में हम फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ पे डिस्टेंस देखते हैं, तो जितने भी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मिलते हैं उन सब का जो लोकस होता है उसे हम सर्कल का नाम देते हैं. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो डाइपोल है इसका जो लोकस बनेगा जीरो पोटेंशियल पे कैसा हमें देखने को मिलेगा. सपोज हमारे पास डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज का, जिसके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है दैट इज ट्वाइस ऑफ ए. और यहाँ पे अगर हमें जीरो पोटेंशियल चाहिए होगा तो सबसे पहले जीरो पोटेंशियल के लिए जो वैल्यू होगी, अगर हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से बात करें, इट विल बी गिवन एज के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर के बराबर. और अगर हम यहाँ पे माइनस ऑफ क्यू की वजह से बात करेंगे तो इट विल बी के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए माइनस आर के बराबर. तो अगर हमें यहाँ पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू जीरो चाहिए वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे लाई करे. यानी अगर हम यहाँ पे v प्लस क्यू प्लस v माइनस ऑफ क्यू इक्वल जीरो करते हैं, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो इट विल बी के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर. लेकिन यहाँ पे हमें माइनस साइन जो दे रखा है इसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है उसमें साइन को भी इंक्लूड करना होता है. सो इट विल बी माइनस ऑफ के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2a माइनस आर विल बी इक्वल टू जीरो. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो r की वैल्यू निकल के आएगी अगर हम इसको सॉल्व करें, इट विल बी गिवन एट अ डिस्टेंस ऑफ a. यानी जो हमारे पास मिड पॉइंट होगा वहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं विच इज एट अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे लाई करता है फ्रॉम बोथ चार्जेस, तो वहां पे हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू होगी, चार्ज की वैल्यू यहाँ पे सेम है. दूसरा, अगर चार्ज की वैल्यू सेम होगी वी नो दैट v इक्वल्स के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर के बराबर. अगर यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सेम है और अगर डिस्टेंस की वैल्यू भी सेम आ गई तो जो नेट पोटेंशियल बनेगा वो जीरो बनेगा, क्योंकि एक का नेचर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का है, दूसरे का नेचर नेगेटिव चार्ज का है. तो जिसकी वजह से जो नेट पोटेंशियल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो. और जो इक्वी डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल सकती है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे ही मिल सकती है. इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब होता है यहाँ पे दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे हमारे पास जितने भी पॉइंट लाई करते हैं उन्हें हम इक्वेटोरियल प्लेन यहाँ पे कंसिस्ट करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इन सारे पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों चार्ज से ये सेम डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं. अगर हम इन सारे पॉइंट को यहाँ पे मिला दें तो ये हमारे पास लोकस बनेगा, और इन सारे पॉइंट को अगर हम यहाँ पे मिला देते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आती है. यानी द लोकस ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट फॉर अ डाइपोल इज a straight line. Option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.